जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए आगामी 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, कैसा रहेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना कन्या राशि के लिए। क्या योजनाएं उन्हें अपने जीवन में बनानी चाहिए, क्या वो जिस मार्ग पर जा रहे हैं वो मार्ग उसका ठीक है, क्या उनको आने वाले समय में कुछ बड़ा फ़ायदा हो सकता है, जिस योजना को वो लेकर चल रहे हैं क्या वो योजना उनके लिए सफल हो पाएगी या नहीं। जीवन के सभी मुख्य क्षेत्र, चाहे शिक्षा हो, व्यवसाय हो, वैवाहिक जीवन हो, लाभ हो, फॉरेन ट्रैवलिंग्स हो, कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए आगामी 3 महीने का सफ़र, उसको हम यहाँ एक ही वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं और आने वाले समय की योजना को बना सकते हैं और धीरे धीरे उस पर आगे अग्रसर हो सकते हैं सावधानियों के साथ। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कुंडली के अंदर चंद्रमा कन्या राशि में 6 नंबर में बैठा है या आपका बोलता नाम कन्या राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए, कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं बुध। एक बात तो तय है कि ये जो बुध ग्रह है इसके ऊपर ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें लागू होती हैं या बहुत सारी चीज़ें इस अकेले प्लेनेट पर डिपेंड हैं, क्योंकि बुध जो है वो वाणी है, वाणिज्य है, व्यापार है, लेखा जोखा है, वे ऑफ टॉकिंग है। कैसे बोलेंगे, कैसे काम करेंगे, किसके ऊपर कैसा प्रभाव डालेंगे आप, ये सब बुध से आता है। कब किस समय कितना बोलना है, किससे बोलचाल करने से आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, ये सब बुध से आता है। यानी बुध किसी भी कार्य की पहली रूपरेखा है कि आप अगर किसी से कोई बात करते हैं, डीलिंग करते हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी से बात करके उस बात को आप समझा रहे हो, उस बात से वो व्यक्ति प्रभावित है, तो समझ लीजिए कि आपका बुध आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे ग्रह का ब्रह्मांड में अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी राशि के मालिक जो हैं वो बुध हैं, और बुध को आपकी राशि ही नहीं, आपकी राशि से दशम भाव का स्वामित्व भी प्राप्त है। यानी राशि का मतलब है मान सम्मान, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति, हेल्थ, ये सब राशि से देखी जाती हैं। मानसिक स्थिति, मानसिक प्रबलता राशि से देखी जाती है। तो वहीं राशि से दशम के मालिक भी बुध हैं, यानी आपका कार्य क्षेत्र, आपका काम धंधा भी इस बुध ग्रह के हाथ ही है। यानी बुध का अच्छे भावों में होना, अच्छे ग्रहों के साथ संबंध बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको किसी भी क्षेत्र में या आने वाले समय में फ़ायदा चाहिए। उसी चीज़ की चर्चा को शुरुआत में आपसे करता हूँ कि बुध ग्रह के बारे में आने वाले 3 महीने में गोचर बदलेगा, क्योंकि ये ग्रह क्या है, जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करने में सक्षम है। 20 दिन से लेकर 28 दिन के बीच में ये ग्रह राशि परिवर्तन कर जाता है। अगर आप बुध की स्थिति को देखें तो महीने की शुरुआत में, यानी अगर 2 जुलाई से 16 जुलाई तक देखूं तो बुध शुरुआती स्थिति में सिर्फ आपको यहाँ दिखाई देंगे, क्योंकि उसके बाद बुध अपनी स्वराशि के अंदर होंगे। सबसे अच्छी बात क्या है कि राशि का मालिक राशि में है। जिस दौरान बुध का गोचर अपने ही भाव में कर्म भाव के अंदर चल रहा होगा, उस दौरान आपका भाग्येश शुक्र भी प्रबल अवस्था में चल रहा होगा। क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए हमें अपना कर्म के साथ साथ हमारा भाग्य भी चाहिए कि मेरे काम के साथ मेरा भाग्य प्रबल है या नहीं। क्योंकि यहाँ 50-50% की स्थिति होती है। जीवन में कर्म तो बहुत व्यक्ति करते हैं, 100 लोग एक साथ इंजीनियरिंग करते हैं, 100 लोग एक साथ MBBS करते हैं, लेकिन कर्म सबके परफेक्ट होते हैं, सीखा सबने बराबर है, लेकिन भाग्य किसका तेज निकला, किसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, कौन लाखों करोड़ों का पैकेज लेगा, ये उसके भाग्य पर निर्भर करता है। इसलिए कर्म आपके हाथ में है, भाग्य आपके हाथ में नहीं है। आप अपने कर्म से अपने भाग्य को बना सकते हैं, लेकिन आप लेकर क्या आए हैं उस भोग को, ईश्वर ने आपके लिए क्या लिखा और क्या दिया, वो सब आपके भाग्य पर निर्भर है। इसलिए भाग्य को देखना बहुत ज़रूरी है कि जिस दौरान बुध यहाँ दशम भाव में अपनी स्वराशि के अंदर भद्र नामक योग बना के चलेंगे कि कार्य क्षेत्र का मालिक कार्य स्थान में भ्रमण करेगा। ये वो समय होगा जो कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति देगा, नया काम देना, नए लोगों से पहचान बनाना, नए लोगों के साथ मिलकर काम करना, इस कॉम्बिनेशन से है। पद प्राप्ति हो, पदोन्नति हो, नया काम, नई नौकरी, जॉबलेस है, नौकरी मिल जाएगी। कार्य क्षेत्र के अंदर नए काम की उपजाऊ स्थिति यहाँ से ही आती है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं नए काम की शुरुआत कब से करूँ, बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि मेरा ये काम शुरू हो जाए तो मेरी आमदनी बढ़ जाए।
उस दौरान शुक्र की स्थिति भी आप देखिएगा कि 18 जून से 13 जुलाई शुक्र वृषभ राशि में रहेंगे। यानी ये तो रहेगा यहाँ 16 जुलाई तक, अगर ये रहेगा नहीं, भाग्य का प्रबल संबंध बहुत अच्छी तरीके से बन रहा है कि भाग्येश भाग्य स्थान में पूरा साथ दे रहा है, तो बुध दशम भाव में। अब जैसे जैसे दशम भाव का मालिक और राशि का मालिक दोनों आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे भाग्य भी आगे बढ़ेगा। यानी कन्या राशि वालों के लिए जो शुक्र और बुध इन दोनों की स्थितियां हैं, ये अपने आप में राजयोग कारक होती हैं, क्योंकि बुध के लिए परम मित्र जो है वो शुक्र और शनि हैं। यानी बुध शुक्र शनि आपस में परम मित्र हैं, इसलिए इनको यहाँ त्रिकोण भावों के स्वामित्व दे दिए कि तीनों लक्ष्मी भाव के स्वामित्व किसको मिलने चाहिए? शनि को, बुध को, शुक्र को। और बुध ने अपने ही हाथ में कर्म स्थान को भी ले लिया, शुक्र ने अपने स्थान में भाग्य स्थान को ले लिया, और शुक्र ने अपने स्थान में यहाँ दूसरे घर यानी धन को भी ले लिया। यानी शुक्र की स्थिति प्रबल, धन का कारक बृहस्पति स्वराशि का कहाँ पे चल रहा है? राशि से सप्तम में है, तो प्रबल अवस्था है ही है, क्योंकि सप्तम भाव को भी दशम से दशम की स्थिति में तोला जाता है कि भैया दशम का मालिक भी स्वयग्रही, सप्तम का मालिक भी स्वयग्रही। यानी ये सप्तमेश कार्य क्षेत्र, पद प्राप्ति, साझेदारी, इन सबसे लाभ दिलाता है। अगर ये शादी कराने में सक्षम है तो ये आपके जीवन में कार्य क्षेत्र को आगे उठाने में भी सक्षम है। अब बुध की यात्रा यहाँ से निकल कर पहुँचेगी लाभ भाव में। अब बुध की स्थिति देखिए, 16 जुलाई से 30 जुलाई बुध होंगे कर्क राशि के अंदर। यानी आपके कर्म और आपकी राशि दोनों का मालिक लाभ से जुड़ गया कि मैंने पिछले समय में जो काम किए उसका भुगतान होगा। अब पिछले समय में जितने भी कार्य मैंने किए हैं उसका जो फल है, उसका जो लाभ है, मुझे अब मिलने वाला है, क्योंकि मेरी राशि का मालिक अब प्रबल हो चुका है। मेरी राशि का मालिक लाभ स्थान में, और उस दौरान शुक्र भी इसी राशि में आ जाएंगे। कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग बनेगा। नवम का मालिक दशम में हो, केंद्र का मालिक त्रिकोण में हो, शुक्र मित्र राशि में है, शुक्र केंद्र स्थान में शुभ ग्रह होकर यहाँ दशम में चल रहे हैं। इसको कहते हैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन, कि हर ग्रह पहले अपनी अपनी स्वराशि में था, फिर ये अपनी मित्र में आया, फिर ये एकादश में चला गया। यानी शुक्र की यात्रा को अगर देखें तो 13 जुलाई से 6 अगस्त तक शुक्र मिथुन में, फिर शुक्र की यात्रा 13 अगस्त के बाद पहुंचेगी लाभ भाव के अंदर। पहले भाग्येश कर्म में था, फिर लाभ में गया, फिर यही बुध यहाँ से निकलकर द्वादश भाव में गया। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब शुक्र और बुध द्वादश में होंगे। ये आप देखिएगा कि 30 जुलाई से 20 अगस्त तक बुध रहेंगे सिंह राशि के अंदर। आपकी राशि और राशि से दशम, इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आपकी राशि और राशि से दशम दोनों के मालिक, कर्म स्थान के मालिक आप स्वयं राशि से द्वादश भाव में भ्रमण करेंगे, जहाँ पर सूर्य ग्रह विराजमान होंगे, क्योंकि सूर्य 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सिंह राशि में होंगे। कि द्वादश का मालिक अगर द्वादश भाव में हो, कर्म राशि का मालिक भी 12वें घर में बुध हो, और आपका भाग्येश भी 12वें घर में हो, तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आप किसी भी प्रकार की ऐसी योजना बनाते हैं कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, टूर ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, बाहर से जुड़कर काम करूं, मेरा वीज़ा लग जाए, मैं बाहर चला जाऊं, मुझे विदेश से काम मिल जाए, मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फ़ायदा हो, मुझे कुछ ऐसे लोग मिलें जो मुझे विदेश से व्यापार कराएं, विदेश में नौकरी कराएं, तो जुलाई के महीने से अपनी भूमिका बनानी शुरू कर देना, क्योंकि सितंबर आते आते आपके ये सब काम फलीभूत हो जाएंगे। कि जब शुक्र बुध और सूर्य की युति सितंबर के महीने में बनेगी राशि से द्वादश में, इसको कहते हैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉरेन ट्रैवलिंग्स का, या फॉरेन से पैसा कमाने का। विदेश जाना, विदेश से व्यापार, विदेश यात्रा, विदेश में नौकरी, विदेश में जाके कुछ ना कुछ करना या जुड़ना, वहाँ के लोगों से मिलकर जुलकर लाभ लेना, MNCs कंपनी के लिए काम करना भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है। यानी आप थोड़ी देर के लिए बहुत मोटे तौर पे ज्योतिष को देखो कि भाग्य, कर्म, लाभ, द्वादश, इसमें कौन है? बुध हैं, शुक्र हैं, सूर्य हैं, और इनका लगातार एक दूसरे की राशि में होना, एक साथ होना प्रबल राजयोग की स्थिति को देता है कि ये वो समय है जो जीवन में स्टार्टिंग दे रहा है कि भाई आपको आने वाला समय बहुत अच्छा है। इस ग्रह ने बता दिया कि आपके लिए कुछ फेवर में होने वाला है। रही सही कसर पूरी करेंगे शनिदेव, कि शनिदेव 12 जुलाई से अपनी मकर राशि के अंदर होंगे, राशि से पंचम में। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण भाव में हो, लक्ष्मी भाव में हो तो पैसा देता है। ऐसा ग्रह यहाँ से बैठकर एकादश और दूसरे घर पे धन
भाव पर शनि की दृष्टि भी पड़ती है। यानी शनि पंचम में बैठकर एकादश भाव के स्वामी, यानी अगर देखें एक समय ऐसा होगा कि ये जो बुध शुक्र राजयोग बना रहे हैं, ये बुध शुक्र यहाँ भी राजयोग बनाएंगे। उस पे जब शनि की दृष्टि होगी, उस पे जब बृहस्पति की दृष्टि होगी तो राजयोग फूटेगा। कब फूटेगा ये राजयोग? 15 अगस्त के बाद की स्थिति और सितंबर के लास्ट तक आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा कि मेरे द्वारा करी गई मेहनत, मेरे द्वारा करी गई जुलाई से लेकर अब तक की मेहनत का फल लेने का समय आ गया। कि चाहे आप शिक्षा हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे तरक्की हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे कार्य क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ सक्सेसफुल होने वाला है। वो सब कुछ जो आपको चाहिए वो मिलेगा 15 अगस्त से सितंबर के लास्ट तक। कि भैया बृहस्पति भी लाभ भाव से संबंधित, शनि भी लाभ से संबंधित, शुक्र बुध का राजयोग भी लाभ से संबंधित। तो ये वो कॉम्बिनेशन है। शनि और बृहस्पति की इतनी अच्छी साठगांठ होगी आने वाले समय में कि शनि पंचमेश होके सप्तम भाव पे दृष्टि देंगे और उस दौरान बृहस्पति शनि के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे होंगे। इसको कहते हैं प्रेम विवाह से होने वाले योग, यानी प्रेम विवाह का अरेंज मैरिज में बदलना, लव संबंध स्थापित करना, शादी होना, जानकारी में शादी होना, संतान का सुख सहयोग मिलना, संतान प्राप्ति होना, संतान की शादी होना, लव रिलेशनशिप्स का मैरिज में कन्वर्ट होना, ये सब कहाँ से दिखाई दे रहा है? शनि और बृहस्पति की वजह से। यानी बार बार जीवन में ऐसा योग नहीं आएगा कि जब प्लैनेटरी पोजीशंस आपके लिए मजबूत होती चली जाएंगी। थोड़ी सी चिंता का विषय जब आता है जब मंगल और राहु का अंगारक दोष बनता है। ये दोष राशि से अष्टम भाव में बनता है। अष्टम भाव आपके मांगल्य जीवन का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने की जिम्मेदारी अष्टम भाव पे होती है। जब यहाँ राहु के साथ मंगल हो तो किस कारण से प्रॉब्लम होंगी? अगर पारिवारिक विवाद होंगे, पैतृक संपत्ति के विवाद होंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब होंगे, तो उसका सिर्फ एक ही कारण होगा, वो होगा आपकी वे ऑफ टॉकिंग। थोड़ी देर के लिए देखो कि हम अपनी राशि से दूसरे भाव पर अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं अपनी वाणी। जब ये आपकी वाणी हो सकती है तो ये दूसरे सप्तम से दूसरा भाव यानी अष्टम, ये भी तो आपके लाइफ पार्टनर की वाणी है कि मंगल राहु यहाँ बैठेंगे तो मंगल राहु यहाँ देखेंगे भी तो सही कि सेकंड हाउस दोनों तरफ से प्रभावित है। कोशिश भी मत कर लेना कुछ कहने की, अन्यथा जवाब पूरा मिलेगा। ये जो राहु मंगल की राशि में है ये उत्तेजित करेगा आपको, ये आपको क्रोधित करेगा। आपको अपनी वे ऑफ टॉकिंग को सौम्य बना के चलना है अगर आपको चाहिए अपना अच्छा लाभ। अदरवाइज मंगल राहु का जो अंगारक योग है ना, ये तभी तक शांत है जब तक आप शांत हो। जहां आप उभर के निकलने की कोशिश आपने करी, ये देखना कि इसके विषम परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी इस महीने जो सावधानी है वो मंगल राहु के दोष से है कि ये मंगल अष्टम से राहु के साथ मिलके आपके दोनों धन भाव पे दृष्टि देता है कि आपकी वजह से पैसे का लॉस हो गया, आपकी वजह से संबंधों का लॉस हो गया, आपकी वजह से व्यापार का नुकसान हो गया। जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना बोलो, फालतू बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इस मंगल राहु के दोष से बचने के लिए भगवान शिव का स्मरण करो और सबसे अच्छा तो यही है कि रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करो। बाकी कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्लैनेटरी पोजीशंस आपके पूरे फेवर में है। सिर्फ मंगल राहु का अंगारक ही आपको ध्वस्त कर सकता है, इसलिए उसका रखें आप विशेष तौर पे ध्यान। क्योंकि मंगल की स्थिति यहाँ आप समझिएगा लगभग 16 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगी, 27 जून से 10 अगस्त तक रहेगी मेष राशि में। उसके बाद मंगल यहाँ आ जाएंगे, फिर मंगल की स्थिति ठीक है। यानी आप अपने आप पर जो कंट्रोल करें वो 10 अगस्त तक करें, उसके बाद की स्थिति आपके लिए फिर ठीक रहेगी। उसको मैं इतना नुकसानदायक कॉम्बिनेशन नहीं समझूंगा, लेकिन तब तक के लिए बहुत सावधान रहना होगा आपको। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जिनको राहु या मंगल की अंतर्दशा या प्रत्यंतर कुछ भी चल रही है, उनके लिए विशेष सावधानियां उपाय अवश्य कर लेना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। बाकी योजनाबद्ध तरीके से काम करो, ये आने वाले 3 महीने आपको बहुत अच्छी ऊंचाई प्राप्त करा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा आने वाले 3 महीने में ग्रहों का गोचर।
कुंडली में ग्रह दशा अच्छी है, स्थिति अच्छी है, तो आप बहुत अच्छा राइज करने वाले हैं। ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।